हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे दृश्य श्रव्य साधन या ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स जो है, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे और कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि ये ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, या अलग अलग इसमें से ऑडियो कौन सी होती है, विजुअल कौन सी होती है और ऑडियो विजुअल कंबाइन कौन सी होती है ना, और इनमें किसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको आगे जो है अलग अलग जो मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के, प्रसार शिक्षण की जो विधियां हैं उनके अंदर आपको ये पॉइंट्स काम आएंगे और आप जो है कई आंसर्स के अंदर जो है इनको क्यूमुलेट कर पाएंगे। तो हम लोग आज करेंगे दृश्य श्रव्य साधन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दृश्य साधन या विजुअल एड्स कौन कौन सी होती हैं। विजुअल एड्स का मतलब है कि जिनको आप देख सकते हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं लेकिन उस चीज़ को देख सकते हैं और उससे वो इन्फॉर्मेशन ग्रहण कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके चार्ट्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स है ना, सर्कुलर लेटर्स है या कोई भी चीज़ है, तो उसको आप देख पा रहे हैं लेकिन उसमें कोई ऑडियो नहीं है, आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, श्रव्य साधन कौन से होते हैं जिनको कि हम सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेडियो है या आपको कोई जो है फ्लैश कार्ड्स होते हैं। फ्लैश कार्ड्स में क्या है कि सॉरी, फ्लैश कार्ड्स नहीं है आपके, श्रव्य साधनों में केवल आपका जैसे रेडियो है या आपको कोई म्यूज़िक जो है या कोई कुछ चीज़ को कोई रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड प्लेयर से आपको कुछ सुनाया जा रहा है, तो वो आपके आएंगे श्रव्य साधनों में या ऑडियो जो एड्स हैं उसके अंदर। अब हम देखेंगे श्रव्य दृश्य साधन क्या होते हैं। श्रव्य दृश्य साधन क्या है, बेसिकली जिसके अंदर ऐसा ही कोई भी साधन या ऐसी कोई प्रसार शिक्षण विधि जिसके अंदर आप सुन भी सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप जो है किसी को कुछ प्रॉब्लम के बारे में, किसी कुछ चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप उसको एक वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं ना, प्रोजेक्टर पे एक मूवी दिखा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो इंसान उस चीज़ को देख भी रहा है और सुन भी रहा है। देखने और सुनने से क्या होता है, हम अपने ऑडियंस को जो है उनकी जो हम कहेंगे कि उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको ग्रास्प कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप सिर्फ उनको जो है विजुअल होगा या ऑडियो होगा, दोनों में से कोई होगा, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा उस इंफॉर्मेशन पर नहीं होगा। वेयरएज़ अगर ऑडियो विजुअल दोनों साथ में होंगे तो क्या होगा कि वो इंसान उस चीज़ को देख भी रहा है और उसको सुन भी रहा है। तो उसकी दो सेंसेस जो है वो काम कर रहे हैं कि ईयर्स भी काम कर रहे हैं, उसकी आंखें भी काम कर रही हैं उसको देखने के लिए। तो वो इन्फॉर्मेशन उसको बहुत अच्छे से ग्रास्प होगी, बहुत अच्छे से वो समझ पाएगा उस चीज़ को और उसके दिमाग में रजिस्टर भी हो पाएगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट रहता है हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री जो है एक साथ, जो श्रव्य दृश्य सामग्री है वो लेने पर, बजाय कि हम एक श्रव्य सामग्री ले लें या दृश्य सामग्री ले लें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका महत्व क्या है और पॉइंट्स में इसको अच्छे से करेंगे। ऑडियो विजुअल एड्स का महत्व क्या है। ऑडियो विजुअल एड्स हम ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब है श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, सबसे पहला है सामग्री का प्रयोग भाषण की नीरसता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको जो है मेरा भाषण रिकॉर्डेड है और वो आप केवल सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं आपकी अटेंशन को इतना ग्रास्प नहीं कर पाऊँगी या मैं आपकी अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी या आपको भी उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप इधर उधर आपका ध्यान जो है वो भटक सकता है। वेयरएज़ अगर हम आमने सामने हैं या हम आपको कुछ ऑडियो विजुअल दिखा रहे हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से उसके अंदर केंद्रित हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग से घर के समान वातावरण उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो है हम उसके अंदर डेवलप कर देते हैं कि हम सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनको कोई एक मूवी जो है दिखा देते हैं। कोई भी संदेश जो हमें लोगों को देना है उसको हम एक मूवी की फॉर्म में उस मैसेज को कन्वर्ट करके एक नाटक की फॉर्म में
या एक ड्रामा की फॉर्म में जो है आप उसको दिखा सकते हैं और लोगों को एक कंफर्ट जोन में लेके आ सकते हैं, जैसे कि वो अपने घर में ही बैठकर देख रहे हो या एक कंफर्टेबल माहौल में आप उनको अपना मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, फिर है किसी सूक्ष्म क्रिया को बड़ा करके दिखाया जा सकता है। देखिए जो ऑडियो विजुअल्स हैं, जैसे कि हमने बात की मूवीज़ हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, है ना, आपका ड्रामा है, नाटक है, या आप कोई प्रोजेक्टेड चीज़ आप दिखा रहे हैं, तो उस चीज़ को अगर हमारी ऑडियंस बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोगों को दिखाना है, तो आप उस स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, आप उस स्क्रीन को एनलार्ज कर सकते हैं, जिससे कि एक ही साथ में बहुत सारे लोग जो है उसको बैठकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर है विषय वस्तु शीघ्रता से समझ आ जाती है ना। हमने बात की कि क्यों समझ में आ जाती है शीघ्रता से कोई भी मैसेज, जब हम ऑडियो विजुअल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारी दो सेंसेस लग रहे हैं, हमारी आइज़ भी लग रही हैं और हमारे ईयर्स भी उसमें शामिल हैं उस मैसेज को ग्रहण करने के लिए। ठीक है, फिर है ये सामग्री एक साथ कई ज्ञानेंद्रियों को, जैसे अभी हमने बताया कि दो ज्ञानेंद्रियों को जो है वो उत्तेजित कर रही है। इसके अलावा अगर डेमोन्स्ट्रेशन जैसी कोई चीज़ है ना, हम डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं या हम कोई चीज़ को बनाकर बता रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हम उनको भी शामिल कर सकते हैं, तो वो खुद भी अपने हाथों से उस चीज़ को बनाकर देख रहे हैं, तो उनकी और ज़्यादा जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो उसके अंदर सम्मिलित होती हैं, जिससे कि वो मैसेज उन तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंच जाता है। फिर है स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि जिस चीज़ को हम देख लेते हैं, जिस चीज़ को हम सुन लेते हैं, वो चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाती है। ठीक है, फिर है विचारों में शीघ्र परिवर्तन संभव, कि हम उसको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं अपने किसी भी संदेश को, अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी नाटक की फॉर्म में, कोई मूवी की फॉर्म में हम जो है लोगों को दिखा रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक जो भावना उत्पन्न होती है उन कैरेक्टर्स को देखकर, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आप कोई मूवी देखते हैं तो आप उसमें बहुत भावुक हो जाते हैं, या अपना जो इमोशनली भी आप उस मूवी के साथ में अटैच हो जाते हैं। और इस तरीके से जो है जब आप इमोशनली अटैच हैं किसी चीज़ के साथ में, किसी मूवी या जो है ड्रामा या जो भी मैसेज है उसके साथ में, तो आपके अंदर चेंज आना बहुत जो है तुरंत हो सकता है, या हम चेंज को या परिवर्तन को बहुत ही जल्दी या शीघ्रता से लोगों के अंदर ला सकते हैं, उनको भावनात्मक रूप से अपने मैसेज से जोड़कर। ठीक है, फिर है कि श्रव्य दृश्य सामग्री से हम लोग जो है अमूर्त को मूर्त रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। जो चीज़ सामने नहीं है, लेकिन कई बार हम उसको मूवी के रूप में दिखाकर लोगों के सामने उस अमूर्त चीज़ को जो है मूर्त रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे कि उनका इंटरेस्ट भी रहता है और उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, फिर है छोटी वस्तु को, ये हमने डिस्कस कर लिया कि छोटी वस्तु को या उसको एनलार्ज करके आप दिखा सकते हैं, आप उसको बड़ा करके दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर किसी चीज़ को अच्छे से समझाना है। ठीक है, फिर है विषय वस्तु रोचक और मनोरंजक बनती है। रोचक और मनोरंजक कैसे बनती है कि आप उसको, मान लीजिए आपको जो है दहेज प्रथा के बारे में लोगों को अवेयर करना है कि इसके कितने नुकसान है ना, तो हम लोग जो है एक नाटक की फॉर्म में या उसकी फॉर्म में उनको दिखा रहे हैं, तो उनका साथ में एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनको जो है एक अच्छा मैसेज जो है, एक अच्छा संदेश हम उनको दे पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण। एक बार हम उसको जो है आउटलाइंस पढ़ेंगे। दृश्य कौन कौन सी जो है सामग्रियां हैं आपकी, वो है आपकी श्रव्य सामग्रियां कौन कौन सी हैं, वो हैं टेप रिकॉर्डर, रेडियो और रिकॉर्डिंग। ये कौन सी है, श्रव्य या ऑडियो, जिसको हम केवल सुन सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा श्रव्य या दृश्य या विजुअल एड्स जो है वो कौन सी हैं, वो है आपका फ्लैश कार्ड, फिर ब्लैक बोर्ड हो सकता है, या पिक्चर्स हो सकती हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, पोस्टर हो सकते हैं,
ये सब किस में आएंगे आपके जो विजुअल एड्स जो होती हैं। सिर्फ विजुअल और सिर्फ ऑडियो की हमने बात की। ऑडियो में कौन कौन से थे? टेप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया, या रिकॉर्डिंग हो गई, है ना। हम कोई भी मैसेज को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके और लोगों को सुना सकते हैं, तो वो सिर्फ सुना रहे हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया? सिर्फ ऑडियो एड हो जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा है दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? वो है सिनेमा, प्रोजेक्टर, ठीक है। देखिए सिनेमा घर हम कहेंगे कि हर जगह नहीं होते, या गांव में, कई गांव में या बहुत सारी जगह ऐसी हैं आज भी जहां पर सिनेमा घर नहीं है। तो हम उसके लिए क्या ऑप्शन रख सकते हैं कि हम अपने साथ में प्रोजेक्टर ले जा सकते हैं, और प्रोजेक्टर को जो है इस्तेमाल करके हम अलग अलग जगहों पर, क्योंकि ये पोर्टेबल भी है, इसको आप एक गाड़ी में डालकर लेके जा सकते हैं, है ना। बहुत बड़ा सेटअप नहीं इसके लिए है। आजकल स्क्रीन्स भी बहुत ऐसे आते हैं जिनको फोल्ड कर सकते हैं आप, बहुत स्लीक सा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसको जो है इस पे प्रोजेक्टर से हम उनको सिनेमा या जो फिल्म है, मूवीज़ है, पिक्चर्स हैं, वो उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है दृश्य श्रव्य में, ऑडियो विजुअल में है दूरदर्शन, ड्रामा, ठीक है। दूरदर्शन और ड्रामा जो है इसके ज़रिए भी आपने देखा होगा कि दूरदर्शन के ऊपर बहुत सारे कृषि से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित बहुत सारे जो है ऐसे नॉलेजेबल कार्यक्रम आते हैं, जिनको कि जो है लोगों को दिखाया जा सकता है, या जिनके थ्रू लोगों को संदेश या मैसेज जो है वो पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। ये जो है हमारे सिनेमा, प्रोजेक्टर, दूरदर्शन और ड्रामा, ये एक तरह से प्रोजेक्टेड जो है ऑडियो विजुअल है। प्रोजेक्टेड माने जिनको हम दिखा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने, जो है किसी मीडियम के थ्रू, जैसे कि एक टेलीविज़न हो सकता है ना, या प्रोजेक्टर हमने बात की कि प्रोजेक्टर से हम दिखा सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं, जैसे कि कोई चार्ट है, कोई पोस्टर है, या फ्लैश कार्ड है ना। जैसे फ्लैश कार्ड आपने देखा होगा कि चार्ट को भी हम ऐसे पिक्चर दिखा के और उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि देखिए पहला स्टेप ये है, फिर इसमें आप ये मिक्स कर सकते हैं या ये बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो वो चार्ट है। फिर फ्लैश कार्ड में जिस तरीके से हम ऐसे ऐसे कार्ड्स बना लेते हैं और उनको नंबर वाइज जो है उनको लगा लेते हैं, और उसमें हर कार्ड के पीछे, उस कार्ड के सामने जो पिक्चर बनी होती है उसकी जो है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखा होता है, ठीक है। अब उसमें जो है आप ऐसे जो कार्ड की पिक्चर है वो लोगों के सामने आप रखते हैं, और उसके पीछे जो उसकी स्टोरी होती है वो जो प्रेजेंटर है वो उसको बोलता जाता है ना। तो हम जो है इसको जब डिटेल में करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्लैश कार्ड कैसा होता है और किस तरीके से इसको अरेंज करना चाहिए, है ना, किस कार्ड का डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखना है, ठीक है। और इनको सीरीज़ में लगाकर, और जो प्रेजेंटर है वो ये कार्ड्स को ऐसे पीछे करता जाता है और उसकी स्टोरी जो है वो लोगों को बताता रहता है। अब इसके अंदर क्योंकि ऑडियो भी है, ऑडियो क्या है कि वो प्रेजेंटर बोल के उनको बता रहा है, और विजुअल क्या है कि विजुअल में लोग जो है उस पिक्चर को देखकर उससे कनेक्टेड रहते हैं, उनका ध्यान जो है वो इधर उधर भटकता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रोजेक्टेड एड्स में कौन कौन सी है? सिनेमा प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्टर्स हैं। जैसे सिनेमा प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, कभी थिएटर में गए होंगे तो पीछे से एक प्रोजेक्टर जो है वो पूरी मूवी को प्रोजेक्ट करता है सामने बड़े सारे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। फिर एक होता है आपका स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है? जैसे आपकी पहले फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उसके साथ में उसका नेगेटिव आता था, उस तरीके के नेगेटिव्स होते हैं जिनको ऐसे फ्रेम होता है कागज़ का, उसके अंदर फिक्स किया होता है, उसकी छोटी छोटी स्लाइड्स बना ली जाती हैं और उन स्लाइड्स को ऐसे फिक्स कर दिया जाता है। एक प्रोजेक्टर होता है जिसके अंदर स्लाइड्स को रखने की जगह होती है, और ये जो स्लाइड्स होती हैं ये एक एक करके सामने आती रहती हैं, और ये प्रोजेक्टर जो है इनको प्रोजेक्ट करता है, इन स्लाइड्स को, इन पिक्चर्स को बहुत बड़ा करके स्क्रीन पर दिखाया जाता है। इसे हम बोलते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, या ओपेक प्रोजेक्टर क्या होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है जिसके अंदर आप जो है ट्रांसपेरेंसीज बनाते हैं। हम इसको डिटेल में बाद में करेंगे, ये सब इतना डिटेल में आपके उसमें नहीं है, बट आप थोड़ा सा जान लीजिए इसको।
कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है। इसके अंदर प्रोजेक्टर के अंदर हम जो है ट्रांसपेरेंसीज बनाते हैं। ट्रांसपेरेंसीज क्या होती हैं? ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स होती हैं जिनके ऊपर जो भी मैटर आपको सामने वालों को दिखाना होता है या कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो हम उन स्लाइड्स के ऊपर उनको लिखकर और वो ट्रांसपेरेंसीज उसके ऊपर रख देते हैं। नीचे से लाइट आती है और प्रोजेक्टर जो है उसको प्रोजेक्ट करता है सामने के स्क्रीन के ऊपर। तो ये होता है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टेड एड्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि दृश्य सामग्री या विजुअल एड्स जो है वो दो प्रकार की होती हैं। वो है 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल कौन सी है? जैसे कि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ दिखा रही हूँ कि ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप इस तरीके से जो है ये जो है डिस्पोजेबल आपके कप हैं, है ना, ये न्यूज़पेपर को फोल्ड करके आप इससे बना सकते हो। ये चूड़ी का इस्तेमाल करके ऐसे लगाना है, ये करना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखा रही हूँ। आप इसका एक 3D फॉर्म आप इसको देख सकते हैं। 3 डायमेंशनल फॉर्म जो है आपके सामने इसका उपस्थित है। और इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्या है? जैसे कि फ्लैश कार्ड है, जो फ्लैश कार्ड या आपका जो है चौक पट हो गया, आपका सूचना पट हो गया या नोटिस बोर्ड, जैसे आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। इस तरीके की बोर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन जो है हम लगा देते हैं, या कोई चार्ट या कोई पोस्टर आपको दिखाते हैं। जैसे एक चार्ट भी उधर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो 2 डायमेंशनल होती हैं, माने उसको आप जो है केवल 2 डायमेंशन से ही देख पाते हैं। उसको ऐसे फील नहीं कर सकते कि उसकी गहराई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ये सब इसके अंदर हम नहीं देख सकते, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो है, अब हम देखेंगे कि आपकी प्रदर्शन या डिस्प्ले मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं विजुअल एड्स के अंदर। डिस्प्ले मटेरियल, ये सिर्फ जानकारी के लिए दे रही हूँ। अभी आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, एक एक मेथड के बारे में जो हमारे कोर्स में है कि वो मेथड क्या है और फिर उसके लाभ क्या है और उस मेथड की हानियाँ क्या हैं। क्योंकि जितने भी मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, ऑडियो विजुअल है ना, या सिर्फ विजुअल या ऑडियो विजुअल, इन सब की कुछ ना कुछ जो है फ़ायदे हैं और कुछ ना कुछ इसके नुकसान है या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं, जिनको कि हम अभी एक एक करके आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका प्रदर्शन सामग्री में हमारे पास में होती हैं पोस्टर्स, मॉडल, है ना। जैसे कि ये मॉडल है, मैं आपको एक साइकिल का मॉडल बता रही हूँ कि इस तरीके की एक साइकिल होती है, या कोई मशीन है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस तरीके की एक मशीन होती है। ये उसका छोटा मॉडल क्या होता है कि हम मान लीजिए ट्रैक्टर के बारे में जानकारी देनी है, तो हम ट्रैक्टर पूरा का पूरा उठा के एक जगह पर नहीं ला सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके एक छोटा मॉडल जो है, एक आर्टिफिशियल मॉडल जो है, वो हम 3D जो है हम वहाँ पर रख सकते हैं और उसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो लोगों को उस मॉडल से सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। फिर है प्रदर्शनी, है ना। कई बार हम जो है एग्जीबिशंस लगाकर जो है वो भी लोगों को जो है अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन और जानकारी जो है हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर है श्रव्य सामग्रियाँ कौन कौन सी होती हैं। श्रव्य सामग्री रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ठीक है। रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर हम ग्रामोफोन आजकल जो है एक तरह से आउटडेटेड हो गया, या क्योंकि आजकल हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ग्रामोफोन क्या होता है, उसमें रिकॉर्ड्स होते थे और एक बड़ा सा ऐसे स्पीकर टाइप होता था जिससे कि वो आवाज़ निकलती थी, और जो है उससे भी हम लोगों को कोई भी मैसेज जो है सुनाकर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऑडियो और विजुअल दोनों एड्स कौन कौन सी होती हैं, कौन सी ऐसी एड्स हैं जिसमें ऑडियो भी है और विजुअल भी है, ठीक है। सबसे पहला है और जो सबसे कॉमन है आज की तारीख में, वो है आपका दूरदर्शन या टेलीविज़न, ठीक है। हम सिर्फ दूरदर्शन नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे टेलीविज़न, ठीक है। तो दूरदर्शन जो है, इसके ऊपर भी जो है अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम जो है उपलब्ध रहते हैं। एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है इसके अंदर हम नॉलेज जो है वो भी लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। फिर है नाटक।
जो है लोगों का अटेंशन ग्रहण करने के लिए, लोगों को जो है एंटरटेनमेंट के साथ साथ में या उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, मान लीजिए हमारे पास में वहाँ पर कोई प्रोजेक्टेड एड नहीं है, तो हम उसी चीज़ को जो है एक नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, एक नुक्कड़ नाटक या एक सामान्य नाटक के रूप में। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो आपकी जो सीनियर्स हैं उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक किया था, है ना, दहेज प्रथा पर या बाल विवाह पर। तो वो जो नुक्कड़ नाटक है वो भी एक प्रकार का है, लोगों को अवेयर करने के लिए जो है हमने 2-3 जगह पर आपके शहर के अंदर जो है वो नाटक किया था। तो वो भी एक तरीका है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को एक मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद है सिनेमा। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं, ज़्यादातर मूवीज़ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है, अच्छे मैसेजेस बहुत कम उसमें रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं जो कि किसी कुरीति को लेकर होती हैं, किसी सामाजिक समस्या को लेकर होती है ना। तो उससे उसको भी दिखाकर जो है हम अपना मैसेज जो है वो लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा है लोकगीत, लोक नृत्य। आपने देखा होगा गांव के अंदर या कई बार जो है कई कुरीतियों को लेकर जो है एक कार्यक्रम जो है, एक नाटक मंडली होती है या एक ग्रुप होता है, वो डांस, गाने और इसके थ्रू जो है अलग अलग समस्याओं के बारे में जो है लोगों को अवेयर करते हैं। उनको गाने और डांस के माध्यम से, गीत और नृत्य के माध्यम से जो है उनको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज या कोई भी कुरीति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। उससे उनका जितने भी आप देखेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री है, उससे नॉलेज देने के साथ साथ में हम लोगों को एंटरटेन भी करते हैं। और जब एंटरटेनमेंट फैक्टर किसी भी चीज़ के साथ में जुड़ा होता है तो लोगों को अपने साथ में जोड़ना, उनको बांधना, उनकी अटेंशन को ग्रैस्प करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है छाया अभिनय, ठीक है। छाया अभिनय क्या होता है कि एक स्क्रीन लगा दिया जाता है, उसके पीछे लाइट जो है या एक बल्ब लगा दिया जाता है और फिर कार्ड्स के जो है वो अलग अलग आकृतियाँ काटकर और उनसे जो है उसकी छाया जो है वो स्क्रीन पर पड़ती है। मान लीजिए एक लेडी की आकृति काट ली है, उसको डंडी पर लगा देते हैं, है ना, एक पुरुष की या किसी जानवर की, और कोई कहानी, जो भी कहानी के अनुसार जो पात्र हैं उनकी इस तरीके से कार्ड शीट से वो बना लिए जाते हैं। स्क्रीन के पीछे लाइट होती है और जब आपने देखा होगा कि जब भी आप इस तरीके से लाइट डालते हैं किसी चीज़ पे तो उसकी शैडो बहुत बड़ी जो है सामने बन जाती है। तो वो स्क्रीन जो सामने होता है, जो वाइट शीट होती है, उसके ऊपर जो छाया पड़ती है उन आपने जो आर्टिकल्स बनाए हैं उसकी, तो उसके थ्रू जो है वो भी कहानी या इस तरीके से लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है कठपुतली, हम सब ने देखा है कि कठपुतलियाँ जो है उनका प्रयोग किया जाता है अलग अलग जो है मैसेजेस देने के लिए, है ना। इसके साथ में गाना होता है या इसके साथ में जो कठपुतली नचाता है, कठपुतली वाला होता है, वो इसको नरेट करता रहता है, कहानी को बोलता रहता है और कठपुतलियों की एक्टिंग करवाता है, जिससे कि एंटरटेनमेंट भी होता है लोगों का और उनका ज्ञानवर्धन भी होता है। तो ये आज हमने किया है श्रव्य दृश्य सामग्री या ऑडियो विजुअल एड्स। अब कल हम जो है अलग अलग जो हमारी जो टीचिंग एड्स हैं या प्रसार शिक्षण विधियां हैं उनके हम जो है लाभ और उनकी क्या क्या हानियां हैं इनके बारे में करेंगे। थैंक यू।